गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि इस पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, इसे देखते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, जिसमें विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात है। जैसे कि मतलब इसमें कुछ दिखाया गया है, आप इसे भी देखिए। परंतु अत्यधिक औद्योगिकरण, वाहनों के आवागमन से मुक्त गैसों व अन्य अवयवों द्वारा वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें समायोजित हो जाती हैं जो सूर्य से आने वाली विकिरणों की ऊर्जा को पृथ्वी पर आने देती हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी की सबसे नज़दीक लेयर है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। तो यहाँ से कुछ ऐसी गैसेस चली निकलती हैं पृथ्वी से, जो ये सारी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CEC, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारी गैसें हैं। ये वाटर वेपर। तो ये इस प्रकार की एक लेयर है जो सन से आने वाली प्रकाश को मतलब जो किरणें हैं, विकिरण आ रहे हैं, तो उन्हें पृथ्वी पर भेज देती है, जो जिनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। और ये पृथ्वी पर जब नीचे आते हैं तो धरातल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं। लेकिन जब ये विकिरण जाते हैं पृथ्वी से, तो उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम हो जाती है, जिस कारण ये फिर ऊपर, मतलब ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में नहीं जा पाते, जिस कारण पृथ्वी के तापमान में जो है वृद्धि हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें आप, शीशे बंद गाड़ी, जैसे कार वगैरह को अगर रूम में खड़ा कर दिया जाए तो कार के अंदर का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब क्यों बढ़ता जाता है? तो प्रकाश जो है कार के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल लें कि यदि हम एक कुचालक डिब्बे को लें जिसके ऊपर जो है वो ब्लैंक है, मतलब खाली है, ऊपर कांच लगा है, तब भी उसका जो ताप है वो अंदर का बढ़ जाता है। अब देखिए, कुछ गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेज। कौन कौन सी हैं? जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथिल क्लोराइड और वाटर गैस। ये मतलब ये सारी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। यही वो करती हैं कि सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या करती हैं, जो है सूर्य से आने वाला अधिक तरंगदैर्घ्य का विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण, इस संयुक्त परत को पार कर पृथ्वी को ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करता है, तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली इस विकिरण का तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है, जो पहले ही बता चुके हैं, और इस कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में 50% अकेले ही CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। हम मतलब CO2 के सांद्रण में लगातार वृद्धि हो रही है। सन 1958 में CO2 का सांद्रण 315 ppm से बढ़कर 1990 में 353 ppm हो गया। देखिए आप, 58 और 90 में देखिए 300 ppm था, 315 था और 353 हो गया। वहीं अगर 2000 की बात करें तो 380 ppm हो गया। तो लगातार जो है साल दर साल जो ppm में इसके सांद्रण में लगातार CO2 की वृद्धि हो रही है। अगर इसी तरह CO2 का सांद्रण बढ़ता रहा तो सन 2050 तक पृथ्वी के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। जब इतनी वृद्धि होगी तो बहुत खतरे भी होंगे। कौन कौन से खतरे होंगे? ध्रुवों पर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्रों का पानी स्तर बढ़ जाएगा। गर्मी के मौसम का समय बढ़ जाएगा, त्वचा झुलसने लगेगी, वाष्प उत्सर्जन और वाष्पन की क्रिया भी बढ़ जाएगी। ये पौधों के लिए तो अच्छा होगा, मतलब विकास तो होगा पौधों का, लेकिन साथ ही झुलस से पत्ते जो हैं उसके वो मतलब पौधा झुलस सकता है। बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि होगी, चूँकि वाष्पन की क्रिया तेज है, इसलिए ओलावृष्टि भी ज़्यादा होगी। और बेमौसम बरसात और जो है ये सारी चीज़ें होंगी।
जिसका जो प्रभाव है वो सभी सजीवों पर देखने को मिलेगा। ये ग्लेशियर है जो दिखाया गया है कि कैसे ग्लेशियर नदियों में पिघलता है और ग्लेशियर के पिघलने से कैसे वो जल जो है नदी में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि ग्रीन हाउस गैसेस इसी प्रकार बढ़ती रही तो एक अनुमान के मुताबिक 2100 तक, ये सन 2100 है, समुद्र में पानी का तल 1 मीटर ऊपर उठ जाने से भारत में गोवा का जो जमीन है गोवा की 4.64%, बंगाल की 1.88%, उड़ीसा की 0.81%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 0.72% भूमि जो है समुद्र में समा जाएगी। तो अब आजकल ग्रीन हाउस गैसेस का भी इस्तेमाल अब भी हो रहा है। देखिए कहाँ हो रहा है, विभिन्न देशों द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने पर बल दिया जा रहा है तथा विभिन्न अनुसंधान इस संबंध में किए जा रहे हैं। हालांकि अच्छी फसलों के लिए खेतों में ग्रीन हाउसेस बनाए जा रहे हैं, अब भी बनाए जा रहे हैं, जिससे पौधों का विकास अच्छा हो और उनसे अच्छी फसलें ली जा सकें। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी जो राजधानी है जकार्ता को बदलकर कालीमंटन कर दिया है, जिसका कारण है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और जकार्ता 2050 तक डूबने की आशंका है जकार्ता की। तो इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को कालीमंटन कर दिया है। जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और कालीमंटन आपको बताना है कि कालीमंटन कौन से द्वीप पर स्थित है इंडोनेशिया में। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।